नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर टुडे। मैं श्रेया सुगन। यहाँ मुजफ्फरपुर के औराई प्रखंड में हम आए हैं। यहाँ है मथुरापुर बुजुर्ग पंचायत। इस पंचायत में आए तो आपको पीछे जो बस्ती दिख रहा है, इसकी अंदर जो हालत है उसको हम बता दिए। बाहर आते आते एक प्रतिनिधि महोदय दिख गए तो उनसे भी बात कर लेते हैं कि ये इस क्षेत्र का जो हम हालत देखे हैं इससे आप अवगत है कि नहीं है। इस यहाँ का महादलित बस्ती है जो देखिए, इस बार सबसे पहले तो आपको चैनल के माध्यम से तमाम दर्शकों को, श्रोता बंधुओं को नमस्कार करता हूं और आपके चैनल को धन्यवाद देता हूं कि आपने इस क्षेत्र की दुर्दशा दिखाने के लिए, आम जनमानस तक, सरकार तक दिखाने के लिए आप यहां तक पहुंचे हैं। जी, धन्यवाद। आप इस हालत को तो देख रहे हैं, समझ रहे हैं, अवगत है इस बात से? वर्षों से अवगत हैं और पिछली बार हमने प्रयास भी किया था। कलेक्टर साहब के माध्यम से हमने आपदा प्रबंधन अधिकारी को यहाँ बुलवाया था और दर्जनों लोग, सैकड़ों लोग का जो परिवार है, उस तमाम परिवार को 10 दिन तक सामुदायिक किचन की व्यवस्था व्यक्तिगत रूप से बिना कोई पद पर रहते हुए हमारे द्वारा कराई गई थी। सैकड़ों पॉलीथीन शीट का वितरण करवाया और सूखा राहत का वितरण हमने करवाया था पिछली बार। जी, पिछले साल जो बाढ़ आया था उसमें। अच्छा, तो यहाँ पे तो लोग बाढ़ से बहुत ज़्यादा परेशान रहते हैं। उन्होंने खुद कहा कि 6000 उन लोगों को नहीं मिल रहा है और उसमें राहत में बहुत ज़्यादा घोटाला भी हुआ है। इसके लिए तो मान के चलिए मुखिया जिम्मेदार है, या जो पद पर है पंचायत में है वो जिम्मेदार हैं कि उनकी योग्यता या उनका जो अपना कार्य अनुभव रहा उसमें वो कुशल नहीं अपने आप को ठहरा पाए। जो प्रयास करते तो लोगों को जरूर लाभ मिलता है। अच्छा, अभी ये सारी समस्या देख के आप कौन से पद के लिए अपने आप को उम्मीदवार बनाया? हम मुखिया पद के उम्मीदवार हैं और लोगों के कहने पर हम बने हैं। मुखिया पद के आपको देख के हमें लगा कि आप उम्मीदवार हैं, इसलिए आपसे बात कर रहे हैं। लेकिन मुखिया पद के उम्मीदवार हैं तो काफ़ी सारी जिम्मेदारी आपके कंधे पे होंगे जब आप जीत जाते हैं तो उन सब में कुछ तो शॉर्ट लिस्ट होगा। पहले क्या काम करवाना है ये जानना चाहते हैं। पहले मैं आपको बताना चाहता हूं कि एक सड़क हमने अपने माध्यम से बनवाया है, 3 ट्रांसफार्मर हमने इसी गांव में अपने माध्यम से लगवाया है। सरकारी योजनाओं का लाभ दिलाने के लिए हमने विभिन्न विभागों के चक्कर लगाए हैं। और आई प्रखंड का इकलौता बुनियादी विद्यालय है, राजकीय बुनियादी विद्यालय बसुआ, उसको हमने इंटर कॉलेज कराने का काम किया है। प्रमाण के साथ मैं आपको सबूत दे सकता हूं। 1,80,34,00,000 का तकनीकी अनुमोदन उस पर प्राप्त है और इंटर कॉलेज हमने करवाया है। एक अस्पताल भी हमने पंचायत में दिलाने का काम किया है और 5 करोड़ का पुल जो सुंदरखौली पर आप रिपोर्टिंग कर रहे थे, बड़ा अच्छा लगा। उसके लिए भी हम वर्षों से संघर्षरत हैं और अभी तकनीकी अनुमोदन 5 करोड़ पर वो पास हुआ है। अच्छा, अभी आप बताएं कि हॉस्पिटल दिलवाए हैं इस पंचायत को। लोग कह रहे हैं यहाँ एक भी स्वास्थ्य केंद्र नहीं है। लोगों से बात करने पर पंचायत में स्वास्थ्य केंद्र उपलब्ध है पर वो जीर्णशीर्ण अवस्था में है। उसके जीर्णोद्धार के लिए भी हमने आदरणीय मंगल पांडे जी से पत्राचार किया है, उसका सबूत हमारे पास है और उस पर काम आगे प्रक्रिया है। वो फरवरी मार्च तक उसका जीर्णोद्धार होने वाला है। और एक और हॉस्पिटल की बात हम कर रहे हैं कि सुंदरखौली में हो जाए, ताकि उनके लोगों को भी कनेक्टिविटी जो टूटा हुआ है उसके लिए भी, जिस रास्ते पर आप हैं, ये प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना के तहत है। अच्छा, इसका इसका पुनः टेंडर के लिए हमने अनुमोदन कराया है। आदरणीय सांसद महोदय अजय निषाद जी से और माननीय मंत्री जी का भी भरपूर सहयोग रहा है कि ये दलित बस्ती है, एनजीओ के माध्यम से हो, सरकार के किसी प्रक्रिया के माध्यम से हो। इस बस्ती में 20-20 हज़ार रुपये का इंदिरा आवास भी किसी को मिला, उसमें कमीशन, घोटाला, दुनिया जहान, ये सब करके कोई बना नहीं पाया। तो हम चाहते हैं कि एक ऐसा योजना आवे और हम लोग बैठ के लाएं ताकि उसमें सभी जो सघन बस्ती है उसको समुचित पक्का मकान का लाभ मिल पाए। क्योंकि 2022 तक आदरणीय प्रधानमंत्री जी का ऐसा आदेश है, इसमें तमाम लोग लगे हुए हैं और हम भी प्रयासरत हैं कि इस बस्ती का उद्धार हो, यहाँ पक्के का मकान बने, लोग शिक्षा ग्रहण करें। और शिक्षा के लिए हम अपने स्कूल को बताया, सड़क की कनेक्टिविटी टूटी हुई है, बच्चे जा नहीं पाते हैं, कब गिर जाएंगे पानी में। 44 करोड़ की योजना है पार्टी की और सरकार के द्वारा लाई गई योजना है। 44 करोड़ से लखनदई का तटबंध बनने जा रहा है। कोरोना महामारी के कारण कुछ दुविधाएं हुई है, बिना पद पर रहते हुए हमने काम करने का प्रयास किया है और हमको उम्मीद है कि जनता इस बार हमको मौका देगी और हम उसके लिए दिन रात जिस प्रकार लगे रहे हैं हम लगे रहेंगे। चलिए, ये तो जनता आगे बताती है आप पे कितना भरोसा है। इतना जब आप काम किए हैं और किसी पद पे ना रहते हुए, तो ये बताइएगा जरा कि आप किस तरह से इतने दूर तक पहुंच पाए हैं। सबसे पहले हम विधानसभा प्रभारी हुए भाजपा के। औराई विधानसभा के अंतर्गत हमारा ये पंचायत आता है। औराई विधानसभा के हम विधानसभा प्रभारी IT सोशल मीडिया सेल के हैं और वर्तमान में हम मुखिया प्रत्याशी हैं। हमने जो काम किया है उसके अलावा भी आपको दर्जनों काम हम गिना सकते हैं जिसको हमने अंजाम दिया है। उस काम में एक सरकारी नाव की व्यवस्था विरोधी विधायक से हमने कराया था और एक नाव की व्यवस्था हम सुंदरखौली चचरी टूट जाने के बाद जो नाव पर रिपोर्टिंग आप कर रही थी, वो नाव भी आप पूछिएगा हमारे द्वारा दिया गया है, हमारे माध्यम से। अच्छा। और सैकड़ों राशन कार्ड, सैकड़ों वृद्धावस्था पेंशन निःशुल्क रूप से हमने करवाने का
प्रयास किया है। आपदा में किसी का घर जल जाता है तो सरकारी लाभ कैसे मिलेगा, उसका भी काम हमने किया है। अभी हाल में ही गंगली में राजकुमार राम जी को लाभ दिलवाने का काम किया है। हमारे उस टोला में भी महेंद्र जी के परिवार में भी एक एक्सीडेंट हुआ था, उसमें भी हमने जो परिवार लाभ योजना के तहत 4 लाख रुपये का होता है उसका प्रोसीडिंग में आगे बढ़ाया है, उनको लाभ मिला है। जब भी जनता हमको खोजी है समय पर हम उपलब्ध रहे हैं और हम भरोसा करते हैं कि जनता हमको जिताएगी और भी जो वादे हमारे हैं उस पर हम खड़ा होंगे और एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था हम कराएंगे तत्काल में, क्योंकि हम संघर्ष से पीछे भागने वाले नहीं हैं। हम अस्पताल के लिए नहीं रुकेंगे, हम जीतेंगे। एक MBBS डॉक्टर की व्यवस्था तत्काल रूप से अपने दरवाजे पर हो या कहीं सरकारी संस्थान में करवाएंगे ताकि गरीब लोगों को लाभ मिले। वो हमारा एक प्रयास है जो हम जनता के लिए करेंगे। जी, तो आप इतना सारा कुछ कर रहे हैं, तो एक वर्तमान हालत जो हमें पता चला, एक बाजार में गए थे तो लोग कहे कि यहाँ पे शराब बहुत धुआंधार चल रहा है, तो उस पर क्या कहेंगे? शराब पे किस तरह रोक लगाएंगे आप? शराब पर वास्तविकता यही है कि सरकार, बुजुर्ग और परिवार के जो समझे बूझे लोग हैं, जो समझदार लोग हैं, वो लगातार प्रयास कर रहे हैं। और हमारे यहाँ लगभग शराबबंदी आप कह सकते हैं कि शराब पर बिल्कुल लगाम लगा हुआ है। अच्छा। ये सरकार की जिम्मेदारी बनती है, अगर मिलेगा ही नहीं तो लोग खरीदेगा कहाँ से। इस पर सरकार को गंभीरता से सोचना चाहिए, ये मेरा व्यक्तिगत विचार है। और जो यहाँ पर देशी शराब पे चल रहा है बात, देशी शराब हमारे यहाँ पर नहीं बनता है और ना ही बिकता है। जी नहीं। चलिए, तो ये जगह शराब मुक्त है चाचा? यहाँ नहीं बनता। नहीं बनता है? नहीं। तो आपके यहाँ पे प्रतिनिधि लोग से आप मिल रहे हैं? हाँ। चलिए, बढ़िया है। अब लोगों से मिलिए, यहाँ पे प्रतिनिधि लोग भी मिल रहे हैं। अब हम लोग जा रहे थे तो एक सज्जन मिल गए, अब प्रतिनिधि है, उनसे पता चला, तो अब लोगों से बात करते करते उनसे हम जुड़ गए थे। अब चाचा से फिर से बात कर लेते हैं। चाचा, आप बताइएगा कि यहाँ पे जो हालत आपको दिखता है, कुछ विकास दिखा है 5 साल तक? 5 साल में कुछ हुआ है? तो कुछ नहीं हुआ है। एक एगो बाबू ये ठार हुआ है तो कुछ जैसे करा है, पन्नी टन्नी से देख घर पर तो धरा हुआ है, सब ये लोग करा हुआ है। यही लोग किए हैं? यह करा। अच्छा, जो मुखिया जी थे उनसे एक अभी ये मुखिया जी से कुछ नहीं जानते हैं, कुछ नहीं जानते। कुछ ले लगाए सबसे, कुछ नहीं, कुछ नहीं जानते हैं। अच्छा, इस बार फिर तो खड़े हो रहे हैं, आ रहे होंगे आप लोग से वोट मांगने? आ रहे हैं कि नहीं आ रहे हैं वोट मांगने? हाँ, मांगने है। आते हैं? हाँ। चलिए, तो आप लोग वोट दीजिएगा सोच समझ के इस बार? हाँ, वोट देंगे हम सोच समझ के, एकदम हम देंगे सोच समझ के। हम तो सोच समझ ले लेती है। सोच समझ लिए है ना? हाँ। चलिए, बहुत बढ़िया है। अब यहाँ पे हम लोगों से बात कर रहे थे, तब तक एक प्रतिनिधि से भी बात कर लिए। अब लोगों से फिर से बात किए तो पता चला कि लोग काफी जागरूक हो चुके हैं। इनको जो सुविधा नहीं मिला है, अब ये सुविधा ले लेंगे अच्छे प्रतिनिधि को चुनकर। और यहाँ पे बाढ़ में परेशान थे आप लोग? हाँ, घूर कर नहीं आए हैं देखने के लिए, जैसे जनता डूबता है कि मरता है कि धंसता है, तभी तक नहीं घूम कर आया है। चलिए, ये सारी समस्याएं तो आपको बताते रहेंगे और आगे जो भी विकास। जी, सब दिया है, सब चीज करा है, तो यही लोग किए हैं। हाँ। तो इस बार देखिए किसको चुनना है, अब इनको चुनना है कि किसी और को चुनना है? इनसे अच्छा कोई प्रतिनिधि दिख जाए उनको चुन लीजिएगा। ऐसे कोई नहीं है, इनसे अच्छा नहीं है? अरे चलिए, ठीक है। यहाँ भी लोगों से बात करके जाने की यहाँ पे हाल क्या है, वर्तमान स्थिति जो है इसको हम आपको बता रहे हैं। विकास का दर कहाँ तक जा रहा है, ये सारा पैमाना हम आपको यहाँ पे नाप कर दिखा रहे हैं। चलिए, और भी जगह जाएंगे तो वहाँ भी बताएंगे क्या विकास हुआ है और क्या बाकी रह गया है। फिर मिलेंगे, धन्यवाद।